कक्षा 7 दुर्वा भाग 2 का तीसरा पाठ मैं हूँ रोबोट। इसके अभ्यास पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है पाठ संबंधी प्रश्न। पाठ संबंधी प्रश्न का क भाग है, तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर, हम में और रोबोट में यह अंतर है कि हमारे अंदर मस्तिष्क है, दिमाग है, जिसके द्वारा हम सही और गलत के बारे में फ़ैसला ले सकते हैं। लेकिन रोबोट तो इंसान के द्वारा बनाया गया मशीनी मानव है। उसे जो आदेश दिए जाते हैं वह केवल वही कार्य करता है। हम काम करके थक सकते हैं, पर रोबोट थकता नहीं है। वह विषम से विषम परिस्थितियों में बिना थके लगातार कई घंटे काम कर सकता है। अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना है तो क्या करोगे। इसका उत्तर, यदि हमें रोबोट से कुछ काम करवाना है तो हम उसकी मेमोरी में उस काम के निर्देश डाल देंगे और वह उसके अनुसार ही काम करने लगेगा। प्रश्न संख्या 2 है, सही मिलान करो। इसका क भाग, तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से चांद पर पहुंचा है। रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर है। रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। रोबोट विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। प्रश्न संख्या 3, सोचो और जवाब दो। इसका क भाग है, अगर रोबोट की आँखें या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाता। इस प्रश्न का उत्तर, अगर रोबोट की आँखें या हाथ ना होते तो वह मशीनों के पुर्जे फिट नहीं कर पाता, तपती हुई भट्टी से लोहे की गर्म सलाखों को नहीं पकड़ पाता। आँखें अर्थात कैमरे नहीं होते तो वस्तुओं की सटीक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता था और हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का भी ठीक से पालन नहीं कर पाता। ख भाग, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। उत्तर, रोबोट सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में विषम से विषम परिस्थितियों में एक जैसे काम कर सकता है, एक जैसी गति से काम कर सकता है। वह बिना थके काम कर सकता है। वह गर्म लोहे की छड़ों को पकड़ सकता है, गहरे पानी में जाकर काम कर सकता है, कहीं आग लगी है तो वहाँ पर फंसे हुए लोगों की सहायता कर सकता है। वह समुद्र की तलहटी में जाकर चीज़ें भी खोज कर ला सकता है। ग भाग, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर, रोबोट अपने आप सोच नहीं सकता, वह स्वयं खा पी नहीं सकता, फूल तोड़ सकता है मगर उसकी गंध का अनुभव नहीं कर सकता। वह अपनी सोच से किसी की मदद नहीं कर सकता। वह किसी का सुख दुख नहीं समझ सकता। वह केवल मनुष्यों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर सकता है। प्रश्न संख्या 5, नमूने के अनुसार लिखो। एक नमूना दिया गया है, जैसे सजीव, निर्जीव। सम का हो जाएगा विषम, गर्मी, सर्दी, गंदा, साफ, कम, अधिक, जीवन, मृत्यु, हाजिर, गैर हाजिर। प्रश्न संख्या 6, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। क भाग है जो कि यहाँ पर हो रखा है। ख भाग में ऑप्शन दे रखे हैं 2, ब्रैकेट में 2 शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको एक चार्ट कर भरना है। वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है, और या फिर दोनों में से एक भरना है। हमने यहाँ पर और लगाया है। पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना। मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। छाता लेकर आओ वरना भीग जाओगे। तो ये था इस पाठ के प्रश्न उत्तर और इस पाठ के इसका सभी अभ्यास पर आधारित सभी प्रश्न। अगले चैप्टर की अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।